अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में चौहान डायनेस्टी का सिलसिला नसब बयान किया जाएगा, जिनका आखिरी हिंदू हुक्मरान जो था ये पृथ्वीराज चौहान था, जिसको सुल्तान मोहम्मद गौरी ने शिकस्त दे के हिंदुस्तान में हिंदुओं की हुक्मरानी का खात्मा किया था। तो ये चौहान डायनेस्टी का जो पहला बादशाह जिसका नाम मालूम हुआ है ये वासुदेव चौहान था, और इसके पिताजी का नाम शुरूसेना और इसकी माताजी इसकी वालदा का नाम मरीशा था, जबकि वासुदेव चौहान के जो दादाजी थे इनका नाम दीवामीदा है। वासुदेव चौहान का एक भाई सुमुद्रा विजया, जिसकी बेगम का नाम प्रिंसेस शिवा देवी है, जबकि इसकी एक बहन का नाम प्रीति है। 668 ईस्वी तक वासुदेव चौहान की हुक्मरानी रही है। राजस्थान का हुक्मरान था ये। राजस्थान को उस जमाने में सपादलक्षा कहा जाता था, तो बाद में इसका नाम तब्दील होकर राजस्थान हुआ। और वासुदेव चौहान की बेगम जो थी इसका नाम, इसकी महारानी जो थी इसका नाम देवकी थी। इसके बाद समंता राजा की हुक्मरानी रही है राजस्थान पे 668 से 709 तक। और इसके बारे में कुछ लोग ये कहते हैं कि ये अजमेर का हुक्मरान था, जिसको इसके दुश्मनों ने शिकस्त दी थी, तो बाद में ये इसने राजस्थान में हुक्मरानी कायम की थी वासुदेव चौहान को शिकस्त देके। और इसके की कोई औलाद नहीं थी, तो इसके मरने के बाद नारादीवा जो इसी वासुदेव चौहान की ही औलाद में इसका बेटा या पोता था, इसने हुक्मरानी वापस अपने बाप के साथ ही हासिल कर ली थी 709 ईस्वी में। और 709 से 721 तक ये राजस्थान का हुक्मरान रहा है। इसके बाद इसका भाई अजया राजा वन, जिसके मुख्तलिफ नाम इसके बताए गए हैं, कहीं पे जया राजा भी बताया गया है, अजया पाला चकवा और अजया पाला चक्री, इन तमाम नामों से इसका जिक्र किया जाता है। 721 से 734 तक, 721 से 734 ईस्वी तक इसकी हुक्मरानी रही है। और इसके बारे में यह बताया जाता है कि इसने एक नया शहर आबाद किया था जिसका नाम अजयमेरू था, जो बाद में तब्दील होकर अजमेर हो गया था। तो अजमेर के बारे में कुछ लोग ये कहते हैं कि अजया राजा वन था जिसने 721 ईस्वी में वहाँ की उस शहर की बुनियादें रखी हैं। और कुछ लोग ये कहते हैं कि अजया राजा टू जो इसके बाद इसी की औलाद में से आगे आया है, उसने अजमेर कायम किया था। बहरहाल इन दोनों में से कोई एक राजा था जिन्होंने अजमेर शहर की बुनियाद डाली थी। अजया राजा के बाद इसका बेटा है विग्रा राजा। 734 से 759 ईस्वी तक राजस्थान का हुक्मरान रहा है ये। इसका बेटा है चंद्रा राजा और गोपिंद्रा राजा। चंद्रा राजा की 759 से 771 ईस्वी तक इसकी हुक्मरानी रही है। और इसके बाद इसका भाई गोपिंद्रा राजा, यह राजस्थान का हुक्मरान हुआ है 771 से 784 ईस्वी तक गोपिंद्रा राजा की हुक्मरानी रही है। और इसके बारे में यह बताया जाता है कि इसने मोहम्मद बिन कासिम जिसने सिंध फतह किया था, उसके एक मातहत जनरल सुल्तान बेग वरीसा की फौजों को इसने शिकस्त दे दी थी और उनको हिंदुस्तान में नहीं घुसने दिया था। इसके बाद इसकी जो राजस्थान की हुक्मरानी है ये इसके भतीजे दुर्लभा राजा वन के पास आई है 784 से 809 ईस्वी तक। ये दुर्लभा राजा वन ये वहाँ का राजस्थान का हुक्मरान रहा है। और इसकी बेटी महाता देवी की शादी हुई थी धर्मपाला के बेटे दिवापाला से, जो कि पाला डायनेस्टी का एक बादशाह था।
दुर्लभा राजा का बेटा है गोविंदरा राजा 1 या कौवे का 1। इसकी 809 से 836 तक हुक्मरानी रही है। और इसके बाद इसका बेटा चंद्रा राजा 2 836 से 863 तक यह हुक्मरान रहा है राजस्थान का, 10वां राजा था। और इसके बाद इसका बेटा है गोविंदरा राजा 2 या गौवे का 2। इसकी 863 से 890 ईस्वी तक यह हुक्मरान रहा है। और इसके बारे में यह बताया जाता है कि इसकी जो बहन थी कलावती, वह बहुत ही खूबसूरत होती थी। तो उसके लिए 12 मुख्तलिफ रियासतों के महाराजा जो थे उन्होंने इसके लिए रिश्ते भेजे थे, जिनमें से इसने कनूज का राजा भूज जो था उसको इसने मुंतखब किया था और उसके साथ अपनी बहन कलावती की इसने शादी की थी। इसका गोविंद राजा 2 का बेटा है चंद्रा राजा, चंदना राजा है। और इसकी 890 से 917 तक इसकी हुक्मरानी रही है। इसकी महारानी का नाम रुद्रानी था, जो कि एक आत्मा प्राभा थी, क्योंकि इसके पास योगा की कुछ पावर्स थी। इसका बेटा है वक्पति राजा, जिसकी 917 से 944 तक हुक्मरानी थी। और इसने सबसे पहले महाराजा का टाइटल अख्तियार किया, क्योंकि इसने ये महसूस किया कि जो इसकी रियासत है ये हिंदुस्तान की तमाम रियासतों में सबसे बड़ी रियासत है। तो तमाम रियासतों के हुक्मरान अपने आप को राजा कहते थे। तो इसने कहा कि हमारी रियासत क्योंकि सबसे बड़ी ये रियासत है, तो इसलिए हम महाराजा हैं। तो महाराजा का टाइटल इस तरह से वक्पति राजा ने सबसे पहले इसने इस्तेमाल किया था। इसके बाद इसकी रियासत में 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। इसके 2 बेटों ने रियासत जो है वो, जो मरकजी राजस्थान की रियासत थी उसका राजा तो ये सिम्हा राजा इसका बड़ा बेटा जो था वो बना। लेकिन जो इसका दूसरे नंबर पे बेटा लक्ष्मण था, लक्ष्मणा, इसने फिर राजस्थान की एक झेली रियासत नदूला की रियासत, जो आजकल नडोल का इलाका कहलाता है वहां की हुक्मरानी इसने हासिल कर ली थी। और 950 से 950 से 982 तक ये नडोल की रियासत का हुक्मरान रहा है। बाद में वहां की हुक्मरानी इनकी औलाद, इसी लक्ष्मण की औलाद में चली है। जबकि सिम्हा राजा की औलाद में जो राजस्थान की मरकजी हुक्मरानी थी वो इसकी औलाद में चली है। और पृथ्वीराज चौहान भी इसी की औलाद में से ही आया है। इसका तस्करा हम अभी बाद में करते हैं। ये लक्ष्मणा जो है इसकी औलाद पहले डिस्कस कर लेते हैं। इनका एक और भाई था वर्षा राजा। और लक्ष्मणा ने 950 से 982 तक नडोल की रियासत पर हुक्मरानी की है। और इसके बाद इसके 2 बेटे हैं, एक शोभिता जिसने अपने बाप के बाद नडोला की हुक्मरानी हासिल की 982 से 986 तक यह हुक्मरान रहा है। और इसके बाद इसका बेटा है बली राजा, जिसने 986 से 990 तक 4 साल तक यह हुक्मरान रहा है वहां का। और इसके बाद में कोई औलाद नहीं हुई थी, तो इसलिए इसके बाद इसकी हुक्मरानी जो है नडोल की ये इसके चचा विग्रापाला जो है इसने हासिल की। 990 से 994 तक 4 साल तक यह हुक्मरान रहा है वहां का। और इसके बाद इसका बेटा जो है महिंदू, यह इसने वहां रियासत की हुक्मरानी हासिल की। 994 से 1015 तक इसकी हुक्मरानी रही है। इसके बाद इसके 2 बेटे हैं अश्वापाला, 1015 से 1019 तक यह हुक्मरान रहा है। और इसके बाद इसका बेटा अहिला है, जो 1019 से 1024 तक तकरीबन 5 साल तक इसने हुक्मरानी की है। इसके आगे कोई औलाद नहीं थी, तो इस वजह से रियासत की हुक्मरानी इसके चचा अनाहिला के पास आई है, जिसने 1024 से 1055 ईस्वी तक यह हुक्मरान रहा है। और इसने परमारा किंग भोजा को शिकस्त दी थी। और इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि महमूद गजनवी ने भी इसकी रियासत पे हमला किया था और उसको इसने किलाबंद हो गया था ये, और उसने उसको अपने किले में नहीं घुसने दिया, उसको भी शिकस्त दी। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि महमूद गजनवी का टारगेट जो है ये इसकी रियासत नहीं थी, बल्कि वो सोमनाथ की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में इसकी रियासत पड़ती थी।
तो इसलिए महमूद गजनवी की फौजों से डर के इसने खुद ही अपने आप को किलाबंद कर लिया था ताकि वो इसकी रियासत पर हुक्मरानी, इसकी रियासत पे हमला ना करे। लेकिन उसका टारगेट उस वक्त इसकी रियासत नहीं थी, बल्कि वो सोमनाथ की तरफ जा रहा था जिसके रास्ते में इसकी रियासत पड़ती थी। तो ये इसमें किलाबंद हो गया था उस वक्त ये। इसके बाद इसके दो बेटे हैं, एक बाला प्रसाद 1055 से 1070 तक, तकरीबन 15 साल तक ये हुक्मरान रहा है। इसके आगे कोई औलाद नहीं थी, तो इसलिए इसके बाद इसका भाई जिंदरा राजा, इसने रियासत की हुक्मरानी संभाली 1070 से 1080 तक, 10 साल तक ये हुक्मरान रहा है। और जिंदरा राजा के बाद पृथ्वी पाला, जो इसका बड़ा बेटा था, इसने रियासत की हुक्मरानी संभाली है 1080 से 1090 तक, तकरीबन 10 साल ये नडुला का हुक्मरान रहा है। और इसकी एक झड़प हुई थी गजनवी हुक्मरान इब्राहिम गजनवी से, जिस वक्त इसका जो दूसरा भाई अश्वा राजा जो था, इसने इसकी जान बचाई थी उस झड़प में। पृथ्वी पाला के बाद इसका बेटा रत्नापाला जो है, ये उस वक्त अपनी मां के पेट में था जब इसकी पृथ्वी पाला की डेथ हुई थी। तो इस वजह से पृथ्वी पाला के बाद इसका जो दूसरा भाई था, जो जल्ला देवा, ये हुक्मरान रहा है 1090 से 1110 1110 ईस्वी तक, तकरीबन 20 साल तक इसने नडोला की हुक्मरानी की है। और इसकी भी कोई औलाद नहीं थी, तो इस वजह से इसके बाद इसका भाई ऐशवा राजा जो था, ये 1110 से 1119 तक 9 साल तक यह रियासत का हुक्मरान रहा है। इसकी जो महारानियां थीं उनके नाम दिल्हाना देवी और चंदाला देवी था। और इसको पृथ्वी पाला के बेटे रत्नापाला ने इससे हुक्मरानी छीन ली थी रियासत की, क्योंकि ये अपने आप को अपने बाप का जानशीं समझता था और ये समझता था कि इसको रियासत की हुक्मरानी मिलनी चाहिए क्योंकि ये उसकी प्रॉपर्टी है। तो इसके बाद रत्नापाला ने 1119 से 1132 ईस्वी तक इसकी हुक्मरानी रही है, क्योंकि यह जब पैदा हुआ था तो अपने यानी जिस वक्त ये अपनी माँ की पेट में था, तो इस वक्त इसके बाप पृथ्वी पाला की डेथ हुई थी। तो इसके बाद पृथ्वी पाला के बाद इसके दोनों भाइयों ने हुक्मरानी बारी बारी की थी। इसके बाद रत्नापाला ने रियासत की हुक्मरानी की और 1119 से 1132 तक इसकी हुक्मरानी रही है। इसके बाद इसका बेटा है रयापाला, जिसकी 1132 से 1145 तक नडोल रियासत पे इसने हुक्मरानी की है। और इसकी जो महारानियां थी, इनके नाम पद्माला देवी और मनाला देवी था। और इसके बाद इसके दो बेटे हैं, शाहजहाँ पाला और सहाना पाला। लेकिन जब इसकी डेथ हुई है तो इसके ये दोनों बेटे जो हैं बहुत छोटे थे, तो ये लोग कंट्रोल नहीं कर सके रियासत पे, और वहाँ की हुक्मरानी ऐशवा राजा के बेटों ने उनसे हुक्मरानी छीन ली थी। उनकी भी अच्छी खासी पावर थी इसलिए। और ऐशवा राजा का जो बड़ा बेटा है कतुका राजा, ये 1145 से 1148 3 साल तक ये हुक्मरान रहा है नडोल का। और इसके बाद इसके दूसरे भाई अल्हाना देवा, इसने रियासत की हुक्मरानी की है 1148 से 1163 तक, तकरीबन 15 साल ये उस रियासत का हुक्मरान रहा है। इनका एक भाई है जयाता सिम्हत था। इसी अल्हाना देवा की जो महारानियां थी, इनके नाम अनाली देवी और शंकारा देवी था। और इसके बाद इसके 3 बेटे हैं, एक किरतापाला जो कि जवालीपुरा की रियासत का ये एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटर था या सूबेदार कह लें। आजकल वो रियासत जालौर कहलाती है। और इसका जो दूसरा बेटा है
जासिमा, इसने भी एक सूबे की हुक्मरानी की थी। मंडोर की रियासत आजकल कहलाती है, वो उस ज़माने में मंडावी पूरा कहलाती थी। ये वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर या सूबेदार था। और जो बादशाह थी इसकी अल्हाना देवा की, ये इसके बेटे तिल्हाना देवा ने हासिल की थी। 1163 से 1193 तक ये हुक्मरान रहा है। और इसने करशादरा की जंग में भी हिस्सा लिया है, जिसमें हिंदुओं की एक मुत्तहदा फौज थी, चुलुकिया फोर्सेस। क्योंकि सुल्तान मोहम्मद गौरी ने इसके दौर में हिंदुस्तान पर हमला किया था, तो मुख्तलिफ रियासतों ने आपस में मुत्तहिद होकर उसकी सुल्तान मोहम्मद गौरी का मुकाबला किया था। इसमें इसने अपनी फौज भेजी थी, जिसमें सुल्तान मोहम्मद गौरी से 1178 में जो हिंदुओं की जंग हुई थी उसमें इसने हिस्सा लिया था। तो सुल्तान मोहम्मद गौरी तो इसको शिकस्त नहीं दे सका, लेकिन इसके बाद जो इसके बेटा है जयाता सिम्हा, इसको सुल्तान मोहम्मद गौरी के मातहत जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको शिकस्त देती थी। जयाता सिम्हा की जो हुक्मरानी है 1193 से 1197 तक, तकरीबन 5 साल इसने हुक्मरानी की है। और इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको शिकस्त देके इसकी हुक्मरानी का वहाँ से खात्मा किया था। इसका एक भाई सुधाला देवा भी था, और ये इसका एक मातहत सूबेदार था मंदावा पूरा का। यहाँ पे लक्ष्मण की औलादों का तस्करा हुआ था। अब वक्पति राजा का जो बड़ा बेटा है सिम्हा राजा, जिसने के मरकजी हुक्मरानी इसने राजस्थान की हासिल की थी। वक्पति राजा की 944 में ईस्वी में डेथ हुई थी, और सिम्हा राजा ने 944 से 971 तक राजस्थान की पे इसने हुक्मरानी की थी। 14वां बादशाह था ये। और इसके बाद इसके 4 बेटे हैं। एक चंद्रा राजा है, एक विग्रा राजा 2 था, एक दुलटोबा राजा 2 और एक गोविंदरा राजा 3। तो विग्रा राजा 2 ने 971 से 998 ईस्वी तक इसने हुक्मरानी की है। और इसी के दौर में ही अमीर सबुक्तगीन, जो कि सुल्तान महमूद गजनवी का बाप था, उसने लाहौर पे हमला किया था। तो इसने लाहौर के जो हिंदू हुक्मरान था उसकी मदद के लिए अपनी कुछ फोर्सेस भी इसने भेजी थी। लेकिन बहरहाल सबुक्तगीन उस वक्त लाहौर पे काबिज होने में कामयाब हो गया था, और इसने इनकी तमाम हिंदुओं की मुत्तहदा फौजों को इसने शिकस्त दे दी थी। और लाहौर पे मुसलमानों का कब्जा हुआ था उस वक्त। 971 से 998 ईस्वी तक इसने हुक्मरानी की थी। इसके बाद इसका भाई है दुलटोबा राजा 2। ये 998 से 1012 तक यह हुक्मरान रहा है राजस्थान का। और इसके बाद गोविंदरा राजा 3 इसका भाई, इसकी 1012 से 1026 ईस्वी तक इसकी हुक्मरानी रही है। 17वां राजा था ये राजस्थान का। गोविंदरा राजा 3 के बाद इसका बेटा है वक्पति राजा 2। इसकी 1026 से 1040 ईस्वी तक इसकी हुक्मरानी रही है। और इसने अगाटा के हुक्मरान अंबा प्रसाद को इसने शिकस्त दी थी, और जंग में उसको कत्ल कर दिया था। उसके साथ इसकी जंग हुई थी अंबा प्रसाद की, जो कि आजकल के अहार का हुक्मरान था ये। और इसके अलावा इसने मालवा के हुक्मरान राजा भूज को भी इसने शिकस्त दे दी थी। मालवा के हुक्मरान राजा भुज को इसने तो शिकस्त देती थी, लेकिन इसके बाद वक्पति राजा के बाद जब इसका बेटा वरियामा
वीरिया रामा टू, ये जब राजस्थान का हुक्मरान हुआ है 1040 ईस्वी में, तो इसी राजा भूज ने इसको दोबारा इसने राजा भूज ने इसकी रियासत पे हमला किया और इसको वीरिया रामा टू को इसने जंग में कत्ल कर दिया था और राजस्थान पे उसने कब्जा कर लिया था। लेकिन वीरिया रामा टू का जो भाई था चुमुंद्रा राजा, इसने अपने कजन अनाहिला से उसने मदद हासिल की और उसकी मदद से इसने दोबारा से इस रियासत पे हमला किया है राजस्थान पे, और वहाँ की हुक्मरानी इसने राजा भूज से वापस हासिल कर ली थी 1045 ईस्वी में, यानी 5 साल के बाद। और क्योंकि वीरिया रामा टू को 1040 ईस्वी में राजा भूज ने शिकस्त दी थी, तो 1045 ईस्वी में इसने राजा भूज को शिकस्त देके इसने वहाँ की राजस्थान की हुक्मरानी दोबारा हासिल कर ली। इसके बाद 1045 से 1065 तक 20 साल तक इसने वहाँ पे राजस्थान की हुक्मरानी की है। इसके बाद इसका बेटा है दुलरबा राजा 3, 1065 से 1070 तक 5 साल तक ये हुक्मरान रहा है और ये जंग में मारा गया था। कुछ लोग ये कहते हैं कि मुतंगास के साथ इसकी जंग हुई थी और कुछ ये कहते हैं कि मुसलमानों ने ही इसकी रियासत पे हमला किया था और उस जंग में ये मारा गया था। तो बहरहाल इसके बाद इसका जो भाई था विगरा राजा 3, ये राजस्थान का हुक्मरान हुए 1079 से 1090 तक इसकी हुक्मरानी रही है। और इसकी जो महारानियां थीं इनके नाम राजा देवी और राजामती, ये इसकी महारानियां थीं। और इसका जो बेटा है पृथ्वी राजा 1, ये इसके बाद हुक्मरान रहा है 1090 से 1110 1110 ईस्वी तक ये हुक्मरान रहा है। इसके बाद अजया राजा 2 1110 से 1135 तक इसकी हुक्मरानी रही है। और अजमेर के बारे में जिस तरह से मैंने पहले बताया कि उसके बारे में यह कहा जाता है कि अजया राजा 1 जो था इसने अजमेर आबाद किया है, और कुछ लोग ये कहते हैं अजया राजा 2 जो है इसने आबाद किया अजमेर को। इसकी 1110 से 1135 तक हुक्मरानी रही है। इसके बाद अरनू राजा, ये इसका बेटा ये हुक्मरान हुआ है। इसकी 1135 से 1150 ईस्वी तक इसकी हुक्मरानी रही है। और इसके बाद इसके 4 बेटे हैं, एक दीवा दत्ता है, एक विगरा राजा 4 और एक सोमेश्वर चौहान और एक जगा देवा है। तो अनु राजा के बाद विगरा राजा 4 जो है ये हुक्मरान रहा है 1150 से 1164 तक, तकरीबन 14 साल इसने हुक्मरानी की। इसके बाद इसका बेटा है अमरगन्या। अच्छा, विगरा राजा 4 के बारे में यह बताया जाता है कि अनु राजा को इसके एक बेटे जग्गा देवा ने अपने बाप अनु राजा को कत्ल करके 1150 में इसने राजस्थान की हुक्मरानी हासिल कर ली थी। लेकिन इसके फौरन बाद ही इसका भाई जो था विगरा राजा 4, इसने अपने बाप के कातिल को यानी अपने भाई को इसने फिर कत्ल कर दिया था और अपने बाप के कत्ल का बदला लिया इससे, और हुक्मरानी भी इसने हासिल कर ली थी विगरा राजा 4 ने। क्योंकि ये जग्गा देवा ने अपने बाप अरनू राजा को कत्ल किया था, तो इस वजह से इसने इसको विगरा राजा 4 ने इसको जग्गा देवा को फौरन इसने कत्ल करके हुक्मरानी हासिल कर ली। 1150 से 1164 तक ये रियासत का हुक्मरान रहा है। इसके बाद इसका बेटा है अमारा गया, ये 1164 से 1165 1 साल तक ये हुक्मरान रहा है। इसकी शादी नहीं हुई थी, तो इसलिए
जग्गादेवा का बेटा जो है पृथ्वीराज II, इसने हुक्मरानी हासिल कर ली 1165 से 1169 तक, 1165 से 1169, 4 साल तक यह हुक्मरान रहा है। इसकी भी आगे कोई औलाद नहीं थी, तो इसलिए जो इसका चचा था सोमेश्वर चौहान, इसने हिंदुस्तान की हुक्मरानी हासिल कर ली 1169 से 1178 तक, तकरीबन 9 साल तक यह वहाँ का हुक्मरान रहा है। और इसके बाद इसका बेटा पृथ्वीराज चौहान, ये 1177 से 1192 तक पृथ्वीराज चौहान हुक्मरान रहा है इंडिया का। और इसकी पृथ्वीराज चौहान की 1166 की पैदाइश थी और 1177 से 1192 तक ये हिंदुस्तान का हुक्मरान रहा है। इसकी पैदाइश गुजरात में हुई थी और इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये 6 ज़बानें या 14 ज़बानें जो हैं वो जानता था, उनमें बात कर सकता था। इसके अलावा ये उलूम भी काफ़ी ज़्यादा थे, बहुत सी सब्जेक्ट्स इसके स्टडी कर रखे थे, जिनमें मैथमेटिक्स, मेडिसिन, हिस्ट्री, मेडिसिन, डिफेंस, पेंटिंग, थियोलॉजी, फिलॉसफी एक्सेट्रा वगैरह में ये महारत रखता था। तो सुल्तान मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में भटिंडा की जंग में इसको शिकस्त दी थी और इसको इसकी हुक्मरानी का हिंदुस्तान में खात्मा कर दिया था। पृथ्वीराज चौहान के फिर जो आगे औलाद है, इनमें एक छोटू लाल है, एक अक्षय और एक गोविंदराज IV, और इसकी एक बेटी रैंसी थी। गोविंदराज IV जो है ये इसको सुल्तान मोहम्मद गौरी ने अपना मातहत एक तरह से सूबेदार मुकर्रर कर दिया था, एक इलाके की हुक्मरानी दी थी इसको। लेकिन इसका जो चचा था हरिराज, ये यहाँ पे उसने इसको तख्त से उतार दिया था। उसने कहा कि भाई तुम्हारा बाप शिकस्त खा गया है, तो अब तुम हुक्मरानी नहीं कर सकते। तो बहरहाल हरिराज को फिर सुल्तान मोहम्मद गौरी ने दोबारा इसको 1194 में शिकस्त दे दी थी। और गोविंदराज का जो बेटा है वगा भाता, इसने फिर 1236 से 1240 तक इसने रियासत पर सूबेदारी की है। इसका दूसरा भाई वल्हाना या बल्हाना था, जो 1215 तक ये रहा है। और इसका बेटा है प्रहलादा, ये जंगल में शेर का शिकार खेलते हुए एक शेर के हाथों मारा गया था। और इसका एक बेटा है विरियाराना, जो सुल्तान अल्तमश के हाथों ये मारा गया था। वगा बाटा, ये जो जिसकी 1236 से 1240 तक हुक्मरानी रही, इसका बेटा है जेतरा सिम्हा, ये 1213 से 1252 तक यह सूबेदार रहा है। इसके बाद इसका बेटा है तीजा सिम्हा, 1252 से 1273 तक इसकी हुक्मरानी रही है। इसके बाद इसका बेटा रावल समर सिम्हा, 1272 से 1301 तक इसकी हुक्मरानी रही है। इसके बाद इसका बेटा है रत्ना सिम्हा, जिसकी 1302 से 1303 ईस्वी तक ये सूबेदार रहा है। तो ये बहरहाल पूरी डिटेल थी चौहान डायनेस्टी की। इसमें पृथ्वीराज चौहान की हुक्मरानी जो है ये सुल्तान मोहम्मद गौरी ने ख़त्म कर दी थी, और इसके बाद चौहान डायनेस्टी का यहाँ से खात्मा हुआ था। बहरहाल ये पूरी डिटेल थी चौहान डायनेस्टी के बारे में, जो यहाँ इस वीडियो में मैंने बयान कर दी है। अल्लाह हाफ़िज़।